हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन का सलूशन। जैसा कि आप जानते हैं, हम अभी 18 घंटे का वीडियो डाले थे जिसमें इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का पूरा टॉपिक ही कवर कर दिए थे। तो उसके बाद आप लोगों का बहुत ज़्यादा डिमांड था कि सर प्रीवियस ईयर कराइए, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट तो हो गया। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, है ना। क्या स्टार्ट करेंगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले दो तीन चीजें आपको समझनी है। आप जानते हैं पढ़ाते समय हम बात नहीं करते हैं, क्योंकि आज शुरू हो रहा है, आज स्टार्ट हो रहा है, तो 2 मिनट तो आपको देना पड़ेगा। बाकी मेरा आदत ही नहीं है बात करने वाला। ठीक है, देखिएगा सबसे पहला काम क्या है, हम पढ़ाएंगे कैसे। देखिएगा प्रीवियस ईयर में पिछले 10-15 सालों में, आज हम पढ़ेंगे पिछले 10-15 सालों में स्केल के जितने क्वेश्चन आए हैं। आज स्केल को निपटा देंगे। कल पिछले प्रीवियस ईयर में प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट के जितने क्वेश्चन आए हैं उसको एक क्लास में निपटा देंगे। उसके अगले में प्रोजेक्शन ऑफ लाइन के जितने क्वेश्चन आए हैं उसको निपटा देंगे। यानी एक वीडियो में प्रीवियस ईयर 10-15 सालों में आए हुए एक टॉपिक को उठा के लेके आएंगे, सॉल्व करा देंगे। पहला काम ये करेंगे। दूसरा काम आपको करना क्या है? दूसरा काम आपको क्या करना है? लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आप करते हैं, वो कोई बात नहीं है। दूसरा काम है कि हम इसमें ज्यादा कंसेप्ट नहीं पढ़ाने वाले हैं कि ऐसे आया वैसे आया। मतलब क्या हुआ कि जिस बच्चे को कुछ नहीं आता होगा, जो आज तक पढ़ा ही नहीं है, जो आज तक स्केल ही नहीं पढ़ा है, उसको एक क्लास देखने की जरूरत नहीं है। क्योंकि रिवीजन सीरीज है ना, इसमें हम कंसेप्ट नहीं बताने वाले हैं कि स्केल कितने तरह के हो गए, कितने साइज के स्केल हो गए, कितने टाइप का स्केल होंगे। एमएल मतलब मैक्सिमम लेंथ होता है, आरएफ मतलब निरूपक भिन्न होता है। ये सब कुछ नहीं बताएंगे। हम इसमें क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पढ़ेंगे, सॉल्व कर देंगे। यानी कि जो बच्चा कंसेप्ट पढ़ा हुआ है उसी को एक क्लास समझ आएगा। जो एकदम नहीं पढ़ा है उसके लिए वीडियो नहीं है। जो नहीं पढ़ा है वो कमेंट में चला जाए या डिस्क्रिप्शन में चला जाए। 18 घंटे का हम लिंक डाले हुए हैं वीडियो का, उसको पढ़ के फिर ये सीरीज देखने आए। प्रीवियस ईयर्स रिवीजन सीरीज चल रहा है। क्विक रिवीजन करेंगे इसका मतलब, है ना। क्योंकि अब टाइम नहीं है ना। अरे अब एग्जाम आ गया है ना। अब एग्जाम में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। ठीक है सर तीसरा काम क्या करना है? तीसरा काम तो हमको अभी याद था, हम भूल गए। तीसरा तो अभी हम बताने वाले थे। ठीक है, तो मिलने अभी याद आएगा तो बता देंगे। तो कैसे चलेगा आपको पता है। इस सीरीज में या 18 घंटे वाले सीरीज में देखेंगे हम ना इंट्रोडक्शन को कवर किए हैं, इंट्रोडक्शन को भी नहीं पढ़ाए हैं, और सर लेटरिंग को भी नहीं पढ़ाए हैं। देखे हैं ना, जो बच्चा मेरा 18 घंटे वाला वीडियो देखा होगा उसमें उसको पता होगा ना, उसमें हम इंट्रोडक्शन पढ़ाए हैं ना लेटरिंग पढ़ाए। क्यों? क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट वेरी इजी, बहुत ही इजी है भाई। हम आपको इजी पढ़ाने थोड़े आए हैं। अरे हम तो आपको कंसेप्ट वाली चीजें पढ़ाए आए हैं। हम आपको वो पढ़ाएंगे जो बच्चे फंसते हैं, हम आपको वो पढ़ाएंगे जो एग्जाम में आता ही आता है। ये दोनों भी आते हैं, लेकिन इन दोनों का 10 नंबर का आएगा ना, कितना भी अच्छा इंट्रोडक्शन में लिखेंगे 5 ही मिलेगा। ये 10 नंबर का आएगा ना, कितना भी अच्छा बना देंगे 5 ही नंबर मिलेगा। लेकिन स्केल, पॉइंट, लाइन, प्लेन, सॉलिड, ऑर्थोग्राफी, आइसोमेट्रिक पूरे के पूरे मिलेंगे। सेक्शन ऑफ सॉलिड पूरे के पूरे नंबर उससे मिलेंगे। ठीक है, तो ये तीनों चीजें समझ लेना है। क्या कि एक क्लास में एक टॉपिक को निपटा देंगे। पिछले 10-15 सालों में जितना क्वेश्चन आया हुआ है, जो कुछ नहीं पढ़ा है वो यहाँ से पहले भाग जाए, 18 घंटे वाला वीडियो देख के आए। यानी कि जो जिसको कुछ आता है उसी को समझ आएगा। ज्यादा का हम इसमें कंसेप्ट ही नहीं बताएंगे, फटाक से चलेंगे क्योंकि टाइम हमारे पास नहीं है। तीसरा, इस सीरीज में भी इंट्रोडक्शन लेटरिंग को नहीं पढ़ाएंगे। क्या करेंगे आप? लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे फटाक से। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि आरएफ 1/6000 की एक विकर्ण मापनी बनाई है जिस पर 1 मीटर पढ़ा जा सके। इस मापनी पर 6-6-7 मीटर की दूरी अंकित करिए। आरएफ दे दिया है 1/6000, एमएल दे दिया है 700, है ना, मीटर। फिर क्या दिया? एलओएस। देखिए कुछ हम नहीं बताएंगे। 1/6000 गुणे 700, डबल जीरो बढ़ा के सेंटीमीटर कर दिए। आता है ना आपको? अरे आता है कि नहीं आता है? नहीं आता है, यानी हम इतना लिखे आपके ऊपर से चला गया तो आप ना गलत रास्ते पर जा रहे हैं। ठीक है, चलिए एलओएस निकालेंगे तो एक कटेगा, निपटाते हैं। 3 जीरो को निपटाते हैं
अब इसको लगाएंगे ना तो ए आएगा 11 दशमलव कुछ आएगा। हम लेकर आते हैं, अरे यार चलो भैया, चलिए कितना आ रहा है देखिए, 70 में भाग दे देंगे हम किसे 6 से, आ जाएगा कितना 11 दशमलव, दशमलव में हमको एलओएस नहीं लेना होता है। यदि 70 के जगह 80 रखना तब 80 में भाग देंगे 6 से कितना आएगा 13.3 आएगा। यदि 90 रखना तो हम 90 भाग दे देंगे तो 15 आ जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे 15 सेंटीमीटर। 700 की जगह हम क्या एडिट कर चेंज कर देंगे 900। अब जिस बच्चे को ये भी ना समझ आया, अरे जिस बच्चे को ये भी नहीं समझ आया उसको ना इलाज की जरूरत है, और इलाज क्या है वो 18 घंटे वाला वीडियो देख के आइए। कैसे रख दिए, अरे अभी 700 रखे थे, फिर 800 भी देखे हैं, 900 भी देखे हैं, 1000 भी रख सकते हैं। हाँ बिल्कुल रख सकते हैं। एक कंसेप्ट हम यहाँ नहीं बताने वाले हैं क्योंकि फिर वीडियो लंबा हो जाएगा और एग्जाम के टाइम में वेस्ट ऑफ टाइम इज क्राइम। यदि आप टाइम का वेस्ट कर रहे हैं अब क्राइम कर रहे हैं। भाई दर्शाना कितना है हमको, सर दर्शाना है आपको ना 667 मीटर। बिल्कुल सर, देखते हैं, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। चलिए सॉल्व करते हैं सर। 15 सेंटीमीटर का एक बना देंगे, देखिए कितना फटाक से बना रहे हैं, है कि नहीं, मानते हैं कि नहीं, जादू है सर। सर उसके बाद यहाँ से खींचेंगे जितना मन करे उतना, उसके बाद इसको बांटेंगे 9 भागों में, 1 2 3 4। पहला खंड हम बड़ा रख रहे हैं, ठीक है, पहला बड़ा रखेंगे थोड़ा सा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पता है ना कंपास से सारी चीजें पता है ना भाई। अब लास्ट टाइम में चला, ये थोड़े हम बताएंगे मेरे लाल, है कि नहीं, कौन किस पेंसिल से बनता है, ये तो बच्चों वाला काम है ना अब, है कि नहीं। बिल्कुल है सर, ठीक है। फिर इसको वर्टिकल मिला देते हैं। अरे हम इतना डिटेल में पढ़ाए हैं, कहीं कोई पढ़ा दे तो बताइए। 0 100 200 300 400 500 600 700 सर 800 मीटर, है ना। अब ये मीटर को बहुत गलती एकदम नीचे लिख रहे हैं ना बेटा, एकदम पास में रखना है आपको, ठीक है सर। सर ये तो हो गया, है ना। अब देखिए, अब पहले वाले खंड को कितने भागों में बांटेंगे भाई, 10 भागों में बांटेंगे। फिर हम एक यहाँ न्यून कोण खींचेंगे, कितने भागों में 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। फिर यहाँ क्या करेंगे, मिला देंगे, देखिए 1, है ना, देखिए यहाँ लास्ट तक 1 2 3, है ना। और एक बात और मेरे बच्चे, बिना एमडी का मत घुसिएगा, हम बता दे रहे हैं आपको, हम चेतावनी दे रहे हैं। अगर बिना एमडी का ड्राइंग बनाने घुसे तो फिर निपट जाएंगे आप। आप अपने आप को बहुत बड़ा जानकार मत बनिए, ठीक है। फिर कोना कोना मिलाते हैं ना, टेपर मिलाते हैं ना, क्योंकि डायगोनल स्केल है ना। ये कौन सा स्केल है सर, सर ये डायगोनल स्केल है, तो इसको कोना कोना मिलाते है कि नहीं। देखिए ड्राइंग अच्छा नहीं बन रहा है ना, क्योंकि जल्दी जल्दी बना रहा, ठीक है। 10 भागों में हम क्या किए, बांट दिए। सर अब कितना हो गया है, एक कितना हो गया देखते हैं। सर एक खंड 100 मीटर को दिखा रहा है, 10 भागों में बांट देते, एक खंड 10 मीटर का। तो सर 10 20 30 40, यहाँ हो जाएगा 50 60 70 80 90 100 मीटर। फिर इसको 10 भागों में बांट देंगे, बिल्कुल, है ना। इसको भी 10 भागों में बांट देंगे, बांटते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 बांट देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से लेकर आएंगे, इसको मिला देंगे। दस भागों बांटे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, एकदम लास्ट तक, है ना। कहाँ तक सर, एकदम लास्ट तक। अब कुछ बच्चे इसको लेके आएंगे, बुक में भी ऐसा यहीं तक दे दिया, बिल्कुल नहीं, गलत हो जाएगा। एकदम लास्ट तक लेके आइए, एकदम लास्ट तक। इतना अपने जिंदगी में लाइन खींच चुके हैं ना, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक, और सुबह से फिर शाम तक, बस लाइन खींचते हैं। ठीक है सर, हो गया, है ना। अब देखिए, अब एक खंड कितने को दिखा रहा है सर, अब एक खंड 1 मीटर को दिखा रहा है। अब एक खंड कितने को दिखा रहा है, 1 मीटर को दिखा रहा है, तो यहाँ लिख देंगे हम 10 मीटर, है ना। देखिए
1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर, 8 मीटर, 9 मीटर और 10 मीटर। बिल्कुल सर। सर 667 दिखाना है। तो इधर देखते हैं, इधर देखते हैं 600, तो सर 600 तो ये हो गया। सर इधर 60, देखिए 50 है ना, 50 सर 60, ये हो गया। 7 ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7, क्रॉस लगाइए। सर जहाँ क्रॉस लगाएंगे ना वहां से एकदम वर्टिकल, मोटा लगाए हैं है ना, जहां से क्रॉस लगाएंगे ना एकदम वर्टिकल, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, जहां लगाएंगे यहाँ से एकदम वर्टिकल। अब बहुत बच्चे ना इस लाइन के समानांतर खींच रहे हैं, ना ना एकदम वर्टिकल खींचना है आपको, ठीक है। फिर इसको HB से डार्क कर देना है, 600 तक आना है, रुक जाना है, HP एकदम वर्टिकल, एकदम वर्टिकल, इस लाइन के पीला वाला लाइन के समानांतर नहीं, वर्टिकल। और यहाँ लिख देना है सर 667 मीटर। आसान है कि नहीं? ऊपर RF लिख दीजिएगा, 1/6000, नीचे LOS, ठीक है। नीचे क्या लिख देंगे आप, LOS लिख देंगे। और अनवांटेड लाइन रहना नहीं चाहिए, नहीं निपटा देगा एग्जामिनर आपको, अनवांटेड लाइन मिटा देना, ठीक है। LOS = 15 सेंटीमीटर। आपको सारी चीजें पता है ना, किस पेन से लिखना है। हम फिर शुरू में इसलिए बता दिए थे, कंसेप्ट वगैरह नहीं बताएंगे, डायरेक्ट सॉल्व कराएंगे, ठीक है। करा कि RF से क्या तात्पर्य है, विभिन्न प्रकार के स्केल कौन से हैं और नाम लिखिए। वाह सर, देखिए क्योंकि आपके सिलेबस में RF दिया हुआ है। सर RF क्या होता है, RF हम डायरेक्ट बोल दे रहे हैं, RF क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट की एक्चुअल लेंथ में कितने गुना कम कर रहे हैं या कितने गुना अधिक कर रहे हैं, वही मेरा क्या होता है, RF होता है। समझ रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट की एक्चुअल लेंथ में ड्राइंग बनाने के लिए कितने गुना कम कर रहे हैं या कितने गुना अधिक कर रहे हैं, वही क्या कहलाता है हमारा RF। या दूसरे भाषा में क्या कहेंगे, बुक में यही डिफिनेशन मिलेगा। ड्राइंग मतलब कि आरेखन में प्रदर्शित वस्तु की माप अपान में वस्तु की वास्तविक माप क्या कहलाता है, RF कहलाता है। ये कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं सर, 3 साइजों में मिलते हैं। यहाँ टाइप ऑफ स्केल नहीं पूछेगा, जब भी पूछेगा साइज ऑफ स्केल मिलेगा। सर फुल साइज स्केल मिलेगा जिसका RF 1 होता है। ऑब्जेक्ट का साइज ड्राइंग के साइज के बराबर होता है। सर रिड्यूसिंग साइज स्केल होता है जिसका RF 1 से कम होता है। ड्राइंग का साइज ऑब्जेक्ट के एक्चुअल साइज छोटा होता है। इनलार्जिंग साइज स्केल होता है जिसमें ऑब्जेक्ट का साइज वस्तु के एक्चुअल साइज से बड़ा होता है, इसमें RF 1 से अधिक होता है। बस हो गया। चलिए अगला चलते। एक मानचित्र एक संबंध 40 के RF से बना है, विकर्ण स्केल की रचना करिए। तो RF आपको मिल गया 1/40, जिसमें मीटर, डेसीमीटर व सेंटीमीटर, मीटर, डेसीमीटर व सेंटीमीटर एक साथ प्रदर्शित करते हुए 6 मीटर ml कितना है, 6 मीटर की दूरी मापने है तो पर्याप्त हो। सर LOS क्या हो जाएगा सर, 1/40 गुणे 6 मीटर दिया है तो 600 सेंटीमीटर कटेगा क्या, अरे 15 चौको 60 होता है सर, 15 सेंटीमीटर हो गया। सर दर्शाना क्या है सर, सर दर्शाना है 3.85 मीटर। ऐसा हम क्वेश्चन कराए थे और हम बताए थे, बहुत मतलब ऐसा क्वेश्चन है ना, देखने में तो आपको सही लगेगा, आप घूम जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। वहां दिखाई नहीं दे रहा अच्छे से, शायद आपको दिखाई दे रहा हो, पतला पतला लिख दिए। तो क्या है कि आपको ना घुमा देगा कैसे, अभी आपको समझ आएगा, ठीक है सर। 15 सेंटीमीटर है ना, चलिए सर 15 सेंटीमीटर लंबा लाइन खींचता, अरे इतना भी घटिया नहीं लाइन खींचना, बच्चे कहेंगे कह रहे हैं बहुत दिन से लाइन खींचते हैं, लाइन नहीं ढंग से आ रहा खींचना, ठीक है ना। कोई सोचता नहीं ना कुछ उल्टा सीधा, मास्टर बड़ाई करता अपने आप, नहीं करेंगे तो गड़बड़ है। सर कितने भागों में बांटना है, ML देख लीजिए सर, ML शायद 600 है, 6 मीटर है, 6 भागों में बांटना है, 1 2 3 4 5 6, लास्ट से लास्ट को मिलाते हैं फिर सीधे। अब देखिए पहला खंड बड़ा रखे हैं हम, क्यों, क्योंकि पहले में बांटेंगे, लेकिन आपको एक बात पता है सारा खंड बराबर होता है। सर 0 1 2 3 4 5 मीटर, देखिए छोटा लेटर लिख रहे हैं लेकिन आपको पता है सारा बड़ा लेटर रहता है, ठीक है सर। सर यहाँ एक न्यून कोण खींचेंगे ना, एक न्यून कोण खींच देते हैं, बिल्कुल खींचिए, ठीक है। दूसरे कलर में खींच देते हैं, हरिहर में, ठीक है। उसका इसको कितने भागों में, 10 भागों में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। फिर
मिला देते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 9 10। फिर आपको डायगोनली मिलाना पड़ेगा, है कि नहीं। फिर आप कैसे मिलाएंगे, डायगोनली मिलाएंगे। देखिए डायगोनली मिला दीजिए। चलिए आपको पता है ना एकदम समान दूरी पर सारा होगा। अरे सारा आपको पता है मेरे लाल, हमको पता है बात, क्योंकि आप लास्ट लास्ट चल रहा है कि नहीं। अरे लास्ट ही तो चल रहा है, अब तो एग्जाम आ गया है, अब नहीं पता होगा तो कब पता होगा। ठीक है सर। सर देखिएगा एक खंड 1 मीटर को दिखा रहा है। एक खंड कितने को दिखा रहा है आपका, 1 मीटर को दिखा रहा है। घर से फोन आ रहा है। हाँ चलिए देखते हैं। तो सर देखिएगा आपको याद था मीटर, नहीं याद था है ना सर, मिली सेंटी डेसी मीटर। सर 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होता है, यानी कि सर ये जो है ना, ये जो है ना सर, एक खंड जो है सर, जो एक खंड है ना 1 डेसीमीटर को दिखा रहा है, क्योंकि एक एक खंड 1 मीटर को दिखा रहा है। 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होता है, यानी सर 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10। क्या लिखेंगे यहाँ 10। सर डेसीमीटर लिखेंगे सर, सर डेसीमीटर हो जाएगा। अब इसको 10 भागों में बांटेंगे ना, बिल्कुल सर इसको बांट देते हैं 10 भागों में, बिल्कुल बांटते हैं। ठीक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। देखिए सीधा सीधा लाइन खींच देते हैं। ठीक है उसके बाद बताइए, यहाँ से सीधा लाइन, यहाँ से एकदम यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ। ठीक है ये दोनों थोड़ा गड़बड़ है ना, हो गया। अब देखिएगा सर एक खंड ना 1 1 डेसीमीटर को दिखा रहा था, और 1 डेसीमीटर में ना सर 10 सेंटीमीटर। जैसे 1 मीटर में 10 डेसीमीटर था, वैसे 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर। यानी कि सर हम कह सकते हैं, यानी सर हम कह सकते हैं ये कितने को दिखा रहा है सर। देखिएगा सर 1 2 3 यहाँ हो जाएगा सर 4 5 6 7 8 9 10। क्या सर सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका सेंटीमीटर हो जाएगा। कैपिटल लेटर सारा लिखना है, क्या हो जाएगा सर सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए सर दर्शाना मीटर डेसीमीटर सेंटीमीटर में है, लेकिन मतलब कि लिखना मीटर डेसीमीटर सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि वो कहा है जिसमें मीटर डेसीमीटर सेंटीमीटर एक साथ प्रदर्शित हो, लेकिन वो दर्शाने के लिए डायरेक्ट मीटर में कह रहा है 3.85 मीटर। यानी कि सर दर्शाना कितना है 3.85 मीटर, यही है ना, कितना है 3.85 मीटर। अब देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते थे 3.00 मीटर, यानी 3 मीटर 0.80 डेसीमीटर और सर 0.05 सेंटीमीटर। मतलब ऐसा भी दे सकता था इसको, लेकिन ऐसा दिया क्यों, कंफ्यूज किया कि यहाँ दर्शाना मीटर डेसीमीटर सेंटीमीटर है और दिखाना सिर्फ मीटर में है। इसका मतलब यही हुआ। ठीक है तो सर जाते हैं। हाँ देखिए हम क्या कह रहे थे कि ये कितने को दर्शा रहा है भाई। हाँ देखिएगा तो हम क्या कह रहे थे, हाँ देखिए यहाँ देखिए एक चीज है सर, यहाँ देखिएगा क्या है कि एक खंड कितने को दिखा रहा था सर, एक खंड 1 सेंटीमीटर को। देखिएगा एक खंड 1 सेंटीमीटर, ठीक है यहाँ ठीक है। नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। देखिए गलत लिख दिया हम सर। सर 3 मीटर हो जाएगा, और सर इसको लिख देंगे सर, 3 मीटर को इसको लिखेंगे सर, इसको लिखेंगे 8.00 डेसीमीटर, 8 डेसीमीटर और सर 7 सेंटीमीटर। और क्या हो जाएगा सर 7 सेंटीमीटर, नहीं 5, क्या हो जाएगा सर 5 सेंटीमीटर। इसको ऐसा भी लिख सकता था,
इसको ऐसा भी लिख सकता था 3 मीटर 8 डेसीमीटर और 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब वही हुआ, इसका मतलब वही हुआ। यहाँ कैसे करना पड़ेगा, यहाँ से 3.00 मीटर, यहाँ 0.80, इसको इसको अगर इतना तोड़ना है तो ऐसा ही होगा, ये ठीक है। तो सर ऐसा भी दे सकता था, इसी क्वेश्चन में ऐसा भी दे सकता था कि 3 मीटर दर्शाइए, 8 डेसीमीटर दर्शाइए और 5 सेंटीमीटर दिखाइए और 3.85 दिया। दोनों का मतलब एक ही हुआ, इसी को तोड़ रहे थे, दोनों का मतलब एक ही हुआ। लेकिन कंफ्यूजन इसमें क्या है कि दर्शाना तो मीटर डेसीमीटर सेंटीमीटर है, लेकिन मतलब लिखना मीटर डेसीमीटर सेंटीमीटर, लेकिन दर्शाना सिर्फ मीटर में है। तो 3 मीटर को पकड़ते हैं, बिल्कुल सर ये तो पकड़ा जाएगा। इधर 8 डेसीमीटर, 8 डेसीमीटर तो 7 1 8, ठीक है। 5 सेंटीमीटर 1 2 3 4 5, यहां से एकदम वर्टिकल लाइन सर 3 पे आते हैं। देखिए इसको डार्क करते हुए आइए 3 पे, तो 3.85 मीटर, समझ गए? तो लिख दीजिएगा। अब इसी को कैसे लिख सकता था, इसी को ऐसे लिख सकता था, इसी को ऐसे लिख सकता था, कुछ नहीं करना था। तब यहाँ हम लिखते, यहाँ इसके बीच में क्या लिखते, तो सर 3 मीटर 8 डेसीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर ऐसा लिखते, बात वही था। और क्या चेंज कर देता, ये जो मीटर सेंटीमीटर डेसीमीटर दर्शाने के लिए नहीं कहा था तब, समझिएगा, यदि वो मीटर डेसीमीटर सेंटीमीटर दर्शाने के लिए नहीं कहता तब क्या करना पड़ता। देखिए तब देखिए इधर तो मीटर है ना, यानी सब मीटर ही दर्शाने के लिए कहता, तो इधर क्या करना पड़ता, देखिएगा सर एक खंड 1 मीटर को दिखला रहा है, तो यहाँ 10, उसको हम 10 भागों में बांटे तो एक खंड 0.1 मीटर को दिखाएगा। तो देखिए यहाँ हो जाएगा सर 1 मीटर, यानी 10, एक खंड 1 मीटर को सिर्फ मीटर में हमको दिखाना है, अब सिर्फ हमको मीटर में दिखाना है, तो एक खंड 1 मीटर को दिखला रहा था। यदि वो सेंटीमीटर डेसीमीटर नहीं कहता तो कैसे सिर्फ मीटर में दिखाना है, तो सर 0.1, क्योंकि एक खंड 1 मीटर को उसको 10 भागों में बांट दिए, तो एक खंड 0.1 0.2 0.3 0.4, और फिर 0.1 को 10 भागों में बांटेंगे तो यहाँ आ जाएगा सर, अब 0.1 को 10 भागों में बांटेंगे 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07, और यहाँ क्या आता सर, यहाँ आता 0.1 मीटर। वही चीज हम लिख रहे थे पीछे कि सर 3.85 को अब कैसे लिखना पड़ेगा, अब कैसे यहाँ लिखना पड़ेगा सर, 3 मीटर, क्या लिखेंगे सर, 3 मीटर लिखेंगे, 0.80 मीटर लिखेंगे और 0.05 मीटर लिखेंगे। देखिए तीनों में मीटर है, तीनों में मीटर। देखिए तो सर 3 मीटर चले जाएंगे, 0.8 मीटर, 0.7 0.8 0.05, देखिए 0.04 दिख रहा है, 0.05 वहीं पहुंच गए। तो ऐसा घुमाएगा, एग्जामिनर कोई ही चेक करेगा कि दर्शाया क्या है लिखा क्या है। ठीक है बेटा, चलिए। एक नक्शे पर 2 बिंदुओं के बीच की दूरी 14 सेंटीमीटर है, ठीक है, जबकि असली दूरी, वाह असली लिखा है 20 किलोमीटर। तो आरएफ सर आरेखन में कितना, 14 सेंटीमीटर, सर 20 किलोमीटर है ना। देखिएगा सर 14 सेंटीमीटर, 5 को 0 बढ़ा देंगे 0 आ जाएगा, सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है सर, काट देंगे सर, 2 7 14 और 2 दाम है 20, यानी कि 7 बटे में 1 2 3 4 5 6 0 आरएफ हो जाएगा। सर एमएल क्या हो जाएगा, जिस पर किलोमीटर, हाँ विकर्ण मापनी बनाना, छूट गया, विकर्ण मापनी बनाइए जिस पर किलोमीटर तथा हेक्टोमीटर पढ़ा जा सके। किलोमीटर पढ़ना है, देखिए 2020 का क्वेश्चन, और हेक्टोमीटर पढ़ा जा सके। 25 किमी तक दूरी मापा जा सके, एमएल आ गया 25 किलोमीटर दूरी मापा जा सके। इस मापनी पर 17 किलोमीटर की 17.6 किलोमीटर, पुट कितना करना है मेरे लाल, 17.6 किलोमीटर। ठीक है, एलओएस निकालते हैं, एलओएस आरएफ कितना है, आरएफ कितना है, तो 7 बटे में 6 0, 1 2 3 4 5 6 0। सर एमएल कितना है, 25 किलोमीटर, 5 0 बढ़ा देंगे है ना, तो सेंटीमीटर में आ जाएगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, नहीं 5 ही रह गया, ये कितना हो जाएगा 25 सतह, हम लोग का आदत है भाई, इतना हम लोग कैलकुलेटर चलाते हैं, नहीं मन करता है कि मुंह से कैलकुलेट करें। सर 17 175 बटा में 10, यानी 17.5 सेंटीमीटर।
ठीक है भाई, कैलकुलेशन कहीं गलत नहीं है, वैसे 15-17 आता ही है, ठीक है, 17.5, ठीक है। तो बताइए क्या ये आपको सही लग रहा है क्या? एक कैलकुलेशन गलत कर दिए हम। कैसे गलत कर दिए? क्योंकि 17.6 दर्शाने के लिए कह रहा है और 17.5 मेरा आ रहा है, तो कहाँ गलत है भैया? कहीं गलत तो नहीं हमको लग रहा है, वो कहीं गलत तो नहीं लग रहा है भाई, 17.6 दर्शाने के लिए कह रहा है। हाँ तो हो जाएगा, उसमें नहीं, ये दूसरा चीज है, दूसरा चीज, ओहो भी कंफ्यूज हो गए हम, वो दूसरा चीज है ना। ठीक है सर, सर बनाएंगे कितना, 17.5 लंबा, ठीक है, 17.5 लंबा। देखिए अब ये वाला टॉपिक आपको आसान लग रहा होगा, लेकिन कहेंगे अरे तो सब पढ़े हुए हैं, लेकिन जब हम लाइन पढ़ेंगे, प्लेन पढ़ेंगे, वो आपको अच्छा लगेगा ना, उसमें नया नया क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कितने भागों में बांटना है? एमएल कितना दिया है? एमएल दिया है 25, 5 भागों में बांट देंगे तो 1 2 3 4 5, लास्ट से लास्ट को मिला देंगे। सर 0 5 10 15 20 मीटर, क्या हो जाएगा आपका? 20 मीटर हो जाएगा। फिर इसको बांट देंगे सर 10 भागों में फिर से। अब हाँ 10 भागों में बांटेंगे क्या, देखिए तो सर एक खंड 5 को दिखा रहा है, तो यदि हम 5 भागों में बांट दे तो काम बन जाएगा क्या? 5 भागों में बांट दे तो सर 17 दिखाना है ना, बिल्कुल बन जाएगा सर। 5 भागों में बांटेंगे इसको हम, है ना, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। चलिए सर डायगोनल स्केल है ना, तिरछा तिरछा मिला देंगे, यानी कि सर एक खंड कितने को दिखा रहा है? देखिए 1 2 3 4 5 मीटर, है ना, छोटा छोटा वाला 1-1 मीटर को दिखा रहा है, बिल्कुल सर। अब देखिएगा, अब एक खंड 1 मीटर को दिखला रहा है, एक खंड 1 मीटर को दिखा रहा है, यदि इसको हम 5 भागों में बांट दें, नहीं 10 भागों में बांट दें, किसको? 10 भागों में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ से यहाँ लेकर आइए, फिर यहाँ से यहाँ, अब देखिएगा, अब एक खंड कितने को दिखाएगा? 0.1 मीटर को, 1 मीटर में ना 10 से भाग देंगे, 0.01 मीटर, ठीक है। तो सर 0.01 0.02 0.01 0.02 0.03 0.04 ए अरे यार 0.05 06 07 08 09 और 1 मीटर हो जाएगा, ठीक है। चलिए दर्शाना कितना है सर? सर 17.6, तो देखिए 15 इधर जाइए, 2 इधर जाइए, 17 हो गया ना, 15 और 2 17, 17 दशमलव कितना है? 17.6, तो देखिए 0.6 है ना, 0.0 आ रहा है भाई ये तो। एक मिनट, तो एक खंड 1 मीटर को दिखा रहा है, एक खंड यहाँ 1 मीटर को दिखा रहा है, सही है। यदि उसको 5 भागों में बांटा है तो 0.2 का हो जाएगा, हाँ ठीक है। इन्हें देखिए यहाँ, यहाँ गलत हो गया, हाँ इसको हम 5 ही भागों में बांटेंगे, 1 2 3 4 5, लास्ट से लास्ट को मिलाते हैं। आप वहां तक मिला दीजिएगा, हम यहीं तक मिला रहे हैं, ठीक है, आपको पता है ना चीजें, आपको वहां चलिए मिला ही दे रहे हैं, लेकिन अब सब में नहीं मिलाएंगे, आप मिलाते रहिएगा वहां तक, ठीक है सर। सर अब देखिएगा, अब एक खंड कितने को दिखाएगा, देखिए तो, यानी एक खंड 1 मीटर को दिखा रहा था, एक खंड छोटा वाला 1 मीटर को दिखा रहा था, उसको 5 भागों में बांट दें, तो एक में भाग देंगे 5 से, कितना आ जाएगा सर? है ना, कितना आ जाएगा? 2 बार में कट जाएगा, और ये ठीक है सर। सर एक में भाग दे रहे थे 10 से, कितना रहा था? 10, सही तो था यार, ओहो
सही तो था, ओहो सही तो था यार। बड़ी समस्या है यार, सही तो कैलकुलेट किए तो लिखे गलत है। यही हम कह रहे हैं, प्लस माइनस करने में हम लोग का हालत खराब होता है भाई। अरे अरे क्या हो गया, ठीक है कोई बात नहीं, इसको 10 भागों में बांट देते हैं, चलो भाई बढ़ जाओ। 5 मीटर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हम लोग बहुत जानते हैं, हम लोग सिविल में इतना लंबा लंबा कैलकुलेशन है ना, पागल हो जाएंगे आप। हम लोग सारा बड़ा बड़ा न्यूमेरिकल, मतलब समझे कि बुक में कॉपी में 8 पेज 9 पेज 10 10 पेज का न्यूमेरिकल हम लोग लगाते हैं, और पूरा कैलकुलेटर से एकदम मतलब माइंड काम ही करना बंद कर देता है प्लस माइनस में। ठीक है सर, सर 0.1 हो जाएगा अब, 0.1, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, यानी हो जाएगा सर ये 1 मीटर। कितना हो जाएगा सर ये 1 मीटर हो जाएगा। ठीक है चलिए, कितना दिखाना है, देखिए ये सारा लाइन वहां तक जाएगा, पता है ना आपको कितना दिखाना है आपको, 17.6। सर 15 उधर हो जाएगा, 2 इधर हो जाएगा, 6 ऊपर, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6। सर 17.6 मीटर। सर 15 इधर आ जाइए, आपको पूरा लाइन खींचना आपको पता है, यहीं से चले जाइएगा, ऊपर आरएफ नीचे एलओएस लिख देना है। ठीक है चलिए, अच्छा क्वेश्चन था। जब हम गड़बड़ हो बस हम कैलकुलेशन में गड़बड़ हुए और नहीं हुए, पता है कितने भागों में बांटना। आरएफ में विकर्ण स्केल के सिद्धांत को समझिए। देखिए आरएफ तो हम पहले पढ़ा चुके हैं। आरेखन में प्रदर्शित वस्तु की माप अपान में वस्तु की वास्तविक माप आरएफ कहलाता है। ये 3 तरह का होता है, फुल साइज, रिड्यूसर, इनलार्जिंग साइज। सर विकर्ण स्केल क्या होता है? सर जो डायगोनल स्केल होता है, ए प्रिंसिपल ऑफ डायगोनल पे काम करता है। बस हो गया, डायगोनल पर कार्य करता है। शाम का टाइम हो गया ना, बहुत फोन आएगा। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ डायगोनल पे कार्य करता है। किस पे कार्य करता है भाई? प्रिंसिपल ऑफ डायगोनल पे कार्य करता है। ठीक है, कैसा प्रिंसिपल ऑफ डायगोनल? जो देखिए यह डायगोनल बना दीजिएगा, यहाँ लिखना है आपको 0, यहाँ लिखना है आपको 100, इसको 10 भागों में बांटिए। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है 10 भाग में बांटना, चलिए बांट ही दे रहे हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, डायगोनली लेके जाइए इसको, ऐसे नहीं यार, इसका डायगोनल पे एक निशान लगाइए। ठीक है, इसको हॉरिजेंटली बांटिए 10 भागों में, हॉरिजेंटली 10 भागों में बांटिए इसको। इसको हॉरिजेंटली कैसे बांटना है आपको? 10 भागों में। देखिए इसका डायगोनल खींचिए, हॉरिजेंटली इसको 10 भागों में बांटिए। देखिए बराबर बराबर दूरी पे, फिर देखिए यहाँ निशान लगा देंगे तो हो जाएगा आपका जो होना था, ये हॉरिजेंटली बट जाएगा। देखिए ये हो जाएगा 0, नहीं 0 था ना, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 30, ये 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। बट सर बांटे तो डायगोनल को, लेकिन बच गया हॉरिजेंटली। ये नहीं, यहाँ से लेके यहाँ तक सर यहाँ से लेके यहाँ तक 10, यहाँ से लेके यहाँ तक 20, यहाँ से लेके यहाँ तक 30, यहाँ से लेके यहाँ तक 40, यहाँ से लेके यहाँ तक 50। समझ ना, बांटे तो डायगोनल को हॉरिजेंटली, डायगोनल को हॉरिजेंटली बांटे, बट गया है, सॉरी हाँ बट गया है, मतलब ऐसा बट गया। ठीक है, ए जो लंबाई था ये बट गया, तो ये डायगोनल का सिद्धांत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर वाले प्लेन स्केल बनाइए जिसमें मीटर और डेसीमीटर पढ़ा जा सके, 14 मीटर तक मापा जा सके। इस स्केल पर 12.4 मीटर की दूरी दर्शाइए। ठीक है, तो आरएफ हमको मिला हुआ है, आरएफ क्या मिला हुआ है भाई? हाँ 1 सेंटीमीटर कितने को दिखा रहा है? 1 मीटर को, यानी 1/100 आ जाएगा। ml कितना आ जाएगा? 14 मीटर आ जाएगा। सर LOS कितना आ जाएगा? 1/100 गुणे
1400 सेंटीमीटर। जिसको ये ना समझ आया वो सर पटक ले अपना। ठीक है, दर्शाना कितना है सर? सर दर्शाना है 12.4 मीटर। सर प्लेन इसके लिए बनाने के लिए कह रहा है, बिल्कुल हम बनाएंगे, जो कह देगा हम वो बना देंगे। अरे हम पढ़ते काहे हैं, पूरा सेमेस्टर काहे मेहनत किए भैया, इसीलिए तो। ठीक है सर। सर 14 सेमी लंबा खींचेंगे, कितने भागों में बांटेंगे? LOS कितना, ML कितना दिया? 14 दिया, तो 14 भागों में बांटेंगे क्या? हाँ बांटना पड़ेगा, क्योंकि 12.4 दर्शाने के लिए कह रहा है। ठीक है, 14 भाग बांट दे, और उसको हम 7 भाग में बांट के कर सकते हैं, तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा चीज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। देखिए 14 भाग में बांट दिए, इसको हम 7 भाग में बांट के बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए फिर यहाँ से लेकर आइए, मिला दीजिए। ठीक है, एकदम वर्टिकली मिला दीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 मीटर। ठीक है, फिर इसको बांटेंगे हम 10 भागों में। कितने भागों में बांटेंगे इसे हम? 10 भागों में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। फिर यहाँ से मिला देंगे, लेकिन यहाँ वो वर्टिकली ही चलेंगे, अब डायगोनल नहीं चलेंगे, क्योंकि प्लेन स्केल है ना, प्लेन में सीधे सीधे चल देते हैं भाई। एक खंड 1 मीटर को दिखला रहा था, अब एक इसको हम 10 भागों में बांट दिए, तो 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 8 9 और 1 मीटर हो जाएगा। दर्शाना कितना है? दर्शाना सर 12.4 मीटर। तो देखिएगा सर 12 इधर आ जाइए, 12 इधर, 0.4 मतलब यही मार्क किए हैं ना, 0.1 0.2 0.3 0.4। देखिए इसमें ये वाला लाइन नहीं खींचते हैं, 12.4 मीटर डायरेक्ट हो गया, बस हो गया। लेकिन देखिएगा यहाँ क्वेश्चन आपको लग रहा है कि सही है, बिल्कुल नहीं गलत, मतलब गलत बनाया है। क्यों गलत बनाया? क्योंकि देखिए यहाँ ये सब चीजें देखना है, कह रहा है कि मीटर और डेसीमीटर पढ़ा जा सके। अब आप ड्राइंग बनाए हैं तो बताइए डेसीमीटर पढ़ने को मिल रहा है क्या कहीं? बिल्कुल नहीं, गायब है। अरे इधर भी मीटर, इधर भी मीटर, डेसीमीटर गायब है। तब क्या करना है? तब देखिए क्या करना है भाई, इधर मीटर न लिख कर हम क्या लिखेंगे, समझिएगा, इधर मीटर न लिख करके हम क्या लिखेंगे, ससुर साथ। देखिए मीटर न लिख कर क्या लिखेंगे, एक खंड 1 मीटर को दिखा रहा है, और 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होता है। तो देखिएगा हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डेसीमीटर लिखेंगे हम इधर, समझे ना? मीटर डेसीमीटर में लिखना है, लेकिन दर्शाना सिर्फ मीटर में। ये होता है कमाल, कुछ चीजें सीखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा बताइए। ये प्रीवियस ईयर से फायदा होगा। इसको देखते हैं, बड़ा क्वेश्चन है, तो ये क्या है आपका? बड़ा क्वेश्चन है। कह रहा 3/40 आरएफ का, 3/40 आरएफ का विकर्ण मापनी बनाइए जिस पर मीटर डेसीमीटर सेंटीमीटर पढ़ा जा सके। देखिए इस पर भी दर्शाना तीनों है, लेकिन दिखाना सिर्फ मीटर में है ना? और एमएल कितना दे रहा है? 6 मीटर, 6 मीटर होगा, 6 मीटर की दूरी हमें पर्याप्त। ठीक है, तो LOS क्या हो जाएगा सर? LOS क्या हो जाएगा? 3/40 गुणे 600 सेंटीमीटर, कटेगा ना, कट जाएगा, 4 12 25 60, 36 सेंटीमीटर। आई नहीं यार, 15 सेंटीमीटर आ जाएगा, है ना? 15। ठीक है, यानी ये 3/40 न होकर सर और 1/40 है। ये तो धोखा हो जाएगा यार, ये तो है ना? क्या है? 1/40। ठीक है, अब सही किया ना, 1/40 देख लेते हैं। चलो भैया 1/40 हो जाओ, 1/40। ठीक है,
तो हो जाएगा 6 मीटर 600, 15 चौको 60, अब सही है 15 सेंटीमीटर। दर्शाना कितना है आपका, दर्शाना है 3.75 मीटर और 5.68 मीटर। डायगोनल स्केल है, कहीं हाँ लिखा है डायगोनल, नहीं भी लिखा होता तो हम जानते हैं। ठीक है, अब 4-5 क्वेश्चन और है, 1 2 3 4 क्वेश्चन इसके बाद और है, यानी 1 घंटे में हो जाएगा बस। कितना टाइम हुआ यार, ठीक है ये तो 8 भी नहीं बजा। ठीक है चलिए देखते हैं, ये हो जाएगा जितना LOS आया है 15 सेंटीमीटर। फिर यहाँ से एक लाइन खींचेंगे, कितने भागों में बांटेंगे इसे, हम बांटेंगे हम इसे 6 भागों में, 1 2, तो पहला खंड बड़ा बांट देते, 4 5 6, लास्ट से लास्ट को यार इतना भी घटिया नहीं मिला ना, लास्ट से लास्ट को मिला देंगे, अनवांटेड लाइन को मिटाते जाइएगा, समझ रहे हैं ना। देखिए मजा आ रहा है कि नहीं, देखिए फटाक फटाक साल हो रहा है सर। 0 1 2 3 4 5 मीटर, अब एक खंड 1 मीटर को दिखा रहा है ना। देखिए अब यहाँ से फिर खींचेंगे एक लाइन, ठीक है, कितने भागों में बांटेंगे इसे हम, 10 भागों में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है 10 भागों में बांट दिए, ठीक है 10 भागों में बांट दिया। अब लास्ट से लास्ट को मिला देंगे, देखिए मार्कर ना गिरे, ऐसा हो ही नहीं सकता क्लास लेते टाइम। यहाँ से लास्ट को मिलाइए, वेट अ मिनट, ठीक है चलिए। फिर यहाँ से डायगोनली, क्योंकि डायगोनल स्केल है ना, अब देखिए एक खंड 1 मीटर को दिखा रहा था, अब इसको 10 भागों में बांटे थे, एक खंड 1 डेसीमीटर को दिखाने लगा, क्योंकि 1 मीटर में 10 डेसीमीटर। तो देखिए यहाँ लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, 1 2 3 4, यहाँ लिखेंगे 5 6 7 8 9 10 डेसीमीटर। अब देखिए अब इसको 10 भागों में बांटेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मिला देंगे। देखिए हम यहीं तक मिला रहे हैं, लेकिन आपको पता है पूरा मिलाना है, डायगोनल में एकदम पूरा लास्ट तक लेके जाया जाता है, ठीक है। यानी कि सर एक खंड ना, देखिएगा एक खंड 1 डेसीमीटर को दिखा रहा है और 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होता है, इसको हम 10 भागों में बांटें, यानी एक भाग 1 सेंटीमीटर को दिखा रहा है। तो देखिए 1 2 3 4, यहाँ हो जाएगा 5 6 7 8 9 10 सेंटीमीटर, क्या जाएगा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए कमाल, अब देखिए भाई दर्शाना तो तीनों में है, लेकिन पूछा किस में है देखना पड़ेगा। देखिए पूछा किस में है सर, 3.75 मीटर, देखिएगा सर 3.75 मीटर मतलब सर 3.75 मीटर मतलब सर 3 मीटर और सर 7 डेसीमीटर और 5 सेंटीमीटर, बिल्कुल सर। सर 5.68 मीटर मतलब सर 5 मीटर 6 डेसीमीटर और सर 8 सेंटीमीटर। कितना आसान है, मानते हैं कि नहीं, क्या है भाई, वेरी सिंपल है, क्या है आपका सर, वेरी सिंपल है, ठीक है ना। चलिए हाँ, तो 3.58 पहले दिखाते हैं, 3 मीटर, तो मीटर तो उसमें उधर मिल जाएगा, उसका टेंशन ही नहीं है। सर 7 डेसीमीटर, इसका भी क्या टेंशन, 7 हो गया, 5 है 7 हो गया, सर 5 सेंटीमीटर, तो 5 यही तो है, क्रॉस लगाइए यहाँ से, देखिए यहाँ से लगाइए, 3.75 मीटर लिखना है, 3 ही है ना, यहीं तक आएगा, ठीक है, ये तो पता है ना आपको, पूरा रहता है। उसके बाद आ रहा है आपका 5 मीटर, उसके बाद क्या आ रहा है 6 डेसीमीटर, देखिए 5 1 6 डेसीमीटर 8 सेंटीमीटर, तो 5 6 7 8,
यहाँ से एकदम वर्टिकल लेके जाइए, आ रहा है, यह हो जाएगा आपका 5.68 मीटर लास्ट तक, है ना, यहाँ तक रहेगा। और इसे आपको पता है सारी चीजें, ये जाएगा आपका लास्ट तक, है ना, सारे लाइनें लास्ट तक जाएंगे सब, ये तो पता है ना भाई, लेते जाना लास्ट। तो देख रहे हैं, अच्छा क्वेश्चन है कि नहीं, अच्छा क्वेश्चन, कुछ तो कंसेप्ट क्लियर हो रहा हो। ठीक है, चलिए, एक मीटर विकर्ण मापने का निर्माण, ओहो, ये तो लाए फिर क्वेश्चन ही आधा अधूरा हो गया यार, ध्यान दीजिए, वैसे आसान लग रहा था। कह रहा है कि 1/40 RF का, क्या कह रहा है कि 1/40 RF का, है ना, ये तो बनाया है ना 4 ऐसा तो क्वेश्चन किए हैं। ओहो, 1/40 RF का 6 मीटर की दूरी पढ़ने के लिए पर्याप्त हो, 1/40 RF का 6 मीटर दूरी पढ़ने के लिए पर्याप्त हो। इसमें 3.75 दर्शाना था, और इसमें 4.62, इसमें 2, इसमें अरे तो सेम इसमें भी 2 दिया है, इसमें 4.62, 5.73, सेम वही क्वेश्चन है, बस दर्शाने के लिए रखा दिया है, सेम वही क्वेश्चन दर्शाने के लिए रखा दिया, तो इसमें तो कोई दिक्कत होगा नहीं, कोई दिक्कत होगा, अरे नहीं होगा, है कि नहीं। चलिए इसको देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का, नहीं एक क्वेश्चन और है इसके बाद। करेगा एक साधारण मापनी बनाइए जिसका RF 1/, देखते हैं RF क्या है भाई, 1/4, हमको लग रहा है 40 होगा, 5 सेंटीमीटर तक, जो 5 सेमी तक डेसीमीटर तथा सेंटीमीटर में मापा जा सके, यानी ml क्या हो जाएगा सर, 5 सेंटीमीटर, 4.1 डेसीमीटर दर्शाना है, LOS निकालते हैं, क्वेश्चन को गड़बड़ लग रहा है, 1/4 गुणे 5 सेंटीमीटर, 50 होगा क्या, अरे यार क्वेश्चन रुकिए, किस ईयर का, 2015 का है, वेट ए मिनट, दूसरा दब गया वैसे, ठीक है, 2015, पाँच डेसीमीटर, हाँ ठीक है, यानी क्या है ना, ये सही है, क्वेश्चन सही है, ये डेसी है, यहाँ तो मतलब एकदम सही क्वेश्चन नहीं है, डेसीमीटर, जब हम फंस गए ना तो समझिए क्वेश्चन गड़बड़ है, जो 5 डेसीमीटर तथा तक तक 5 डेसीमीटर तक मापा जा सके, ठीक है, अब सही है, इस पर 4.1 डेसीमीटर की दूरी दिखाई है, ठीक है, 4 सही है सर, 5 डेसीमीटर है ना, लेकिन इतना आसान क्वेश्चन किसे फंसेगा भाई, 5 डेसीमीटर है नहीं सर, 50 सेंटीमीटर जाएगा, क्योंकि मिली सेंटी डेसीमीटर है कि नहीं, 50 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, यानी आपका आ जाएगा सर 12.5 सेंटीमीटर, 4, ठीक है सर, दर्शाना कितना है सर, दर्शाना है आपका 4.1 डेसीमीटर, यही बना दे का छोटू सा, बताइए यही बना दे, बिल्कुल सर बनाते हैं, क्यों यहाँ बना यार। हाँ और एक बात है, आप लोग ना वो मत मांगा करिए, क्या, अरे आप लोग मांगते हैं PDF, सर PDF दे, अरे ड्राइंग का कैसा PDF मिल रहा है, ड्राइंग बना के हमको भेजा करिए, ठीक है। चलिए सर, कितने भागों में बांटेंगे इसको, कितने भागों में बांटेंगे सर, 5 भागों में, 1 2 3 4 5, क्वेश्चन बड़ा हो छोटा हो, काम तो पूरा करना पड़ेगा ना।
तो सर यहाँ हो जाएगा 0 1 2 3 4 डेसीमीटर। सर इसको बांटेंगे 10 भागों में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है सर, प्लेन है ना सीधा सीधा, प्लेन है ना सर, सर सीधा सीधा। वाह सर क्या बनाते हैं टाइम का सीरिंग। सर इधर हो जाएगा सर, एक खंड 1 मीटर को दिखा रहा है, सॉरी एक खंड 1 डेसीमीटर को दिखा रहा है। 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेंटीमीटर। दर्शाना कितना है सर? सर दर्शाना है सर 4.1 डेसीमीटर। इसको हम कैसे लिखेंगे सर? 4.1 डेसीमीटर को लिखेंगे सर 4 मीटर, यहाँ कुछ गलत हम लिख दिए हैं, तथा सेंटीमीटर मापा जा सके। 4 डेसीमीटर तक तथा सेंटीमीटर मापा, सेंटीमीटर में इसमें दिखाना है सर 4 मीटर और सर 4 मीटर और 1 डेसीमीटर। तो सर 4 डेसीमीटर और 1 सेंटीमीटर, ऐसा कहने का मतलब 4 डेसीमीटर 1 सेंटीमीटर दिखाने के लिए कह रहा है। तो सर 4 डेसीमीटर, 4 उधर चले जाइए, 1 सेंटीमीटर, तो यही हो जाएगा सर 4 इधर चले जाएंगे, 1 इधर चले जाएंगे सर, तो हो जाएगा आपका 4.1 डेसीमीटर। जितना इजी क्वेश्चन था वो जो हम टाइप लेकर आए हैं ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही गलत टाइप किया हुआ है। और मतलब बताना चाहते हैं कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, वो मैक्सिमम गलत ही मिलेगा। मैथ वगैरह देखते होंगे, बहुत सोल्यूशन बहुत गलत करेगा, वो गलत ही लिख देते हैं, उतना स्टैंडर्ड नहीं है ना। चलिए इसको बताइए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपको बताना है। ठीक है, 1 घंटे के अंदर निपटा देंगे। एक नक्शे पर 11 सेंटीमीटर लंबी रेखा 220 मीटर की दूरी दिखाता है। इसको होमवर्क दे दें क्या? आर्यफ कितना है सर? 11 सेंटीमीटर, 2 2 0 डबल 0 बढ़ा देंगे, इसमें भी सेंटीमीटर कर देंगे, यानी 1/11 दूना 22 2000 हो जाएगा। सर MS 300 मीटर की दूरी पढ़ा जा सके, 300 मीटर सर। सर LOS निकाल देता हूँ, बहुत आसान क्वेश्चन है यार, हमको लगा बड़ा क्वेश्चन है। 1/, हो जाएगा आपका 2000, और सर ये हो जाएगा 3 डबल 0 2 0 और बढ़ा देंगे, 1 2 3 1 2 3 15 दूना 30। दर्शाना कितना है सर? सर दर्शाना है आपका 146 और 225 मीटर। ठीक है सर, निपटा देते हैं। ये तो हो गया ना, अब क्या इसमें करना है भाई? 15 मीटर, लंबा लाइन खींचिए। सर कितने भागों में बांटेंगे? सर 3 ही भागों। वाह सर मजा आ गया, 3 भागों में बांट देंगे बस, 1 2 3। सर 0 100, सर 200 मीटर है कि नहीं? उसके बाद इसको 10 भागों में बांटिए सर, इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लास्ट से लास्ट को मिला दीजिए। वाह, लग रहा है क्या क्या काम कर रहा है सर। एक खंड 10 मीटर को दिखा रहा है, ठीक है, तो 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 मीटर। अब इसको 10 भागों में बांट दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लास्ट तक लेके जाना है, थोड़े दूर लेके जा रहा है सर। एक खंड अब 1 मीटर को दिखा रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मीटर। ठीक है, 10 मीटर। कितना दिखाना है सर? सर दिखाना है आपको 146 और 225। 146 सर 100 इधर हो जाएगा 40, 40 और 6, 1 2 3 4 5 6। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक एकदम वर्टिकल सर 146 मीटर। ठीक है, और दूसरा 225, तो सर दूसरा कितना सर? 225। तो सर 20 इधर आइए, तो 10 20 और 5, 1 2 3 4 5, यहाँ सर यहाँ 225। सर यहाँ से लेकर यहाँ तक 200 तक जाना पड़ेगा। ऊपर जाइए सर एकदम वर्टिकल, 225 मीटर। RF LOS सारा लिख दीजिएगा, बस हो गया। ठीक है, तो ये देखिए मतलब कितना क्वेश्चन किया, मतलब टोटल 11 क्वेश्चन किए। एक क्वेश्चन गलत था, 11 क्वेश्चन लेकर आए थे। समझो 12 13 साल का था, हर साल कभी कभी गैप कर देता है। हाँ,
कभी कभी गायब कर देता है, ठीक है, लेकिन आता है। मान के चलिए कभी कभी 0.0000001%, एक ही बार दशमलव है, ठीक है, तो कभी कभी नहीं देता है। तो जब 15 साल का क्वेश्चन हम आपको करा दिए 1 घंटे में। क्यों करा दिए 1 घंटे में? क्यों? क्योंकि देखें किस मोड में कराए हैं, रैपिड फायर मोड में, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा और बताइएगा वीडियो कैसा लगा, क्या अगला को ऐसे लाएं, क्योंकि धीरे धीरे कराने में फिर टाइम का वेस्टिंग, आप समझ रहे हैं ना, क्योंकि अच्छे से तो हम करा ही दिए हैं। और आप लोग बताइएगा और सेशन को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। अपना ख्याल रखिए, ठंडी चल रहा है, एग्जाम है, नहाना कम है, गर्म पानी वगैरह पीते रहिएगा, बच कर आना है। ऑल दी बेस्ट।